सर इसके अलावा इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया है, सीएए पर अधिसूचना जारी की है। मनीष, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है, सीएए पर अधिसूचना जारी की गई है। सीएए को लेकर नियम कानून अब सामने आएंगे, साथ ही गैर मुस्लिम शरणार्थियों को जो है नहीं मिल सकेगी नागरिकता। जी बिल्कुल धर्मेष्ठा जी, लंबे समय से ये अटकलें लगाई जा रही थी कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी या केंद्र सरकार सीएए को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर सकती है। वो बात, अटकलें और वो सब सही साबित हुई है। केंद्र सरकार ने अब सीएए की अधिसूचना जारी कर दी है और अब उन देश, जो 3 देशों के जो शरणार्थी हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, जो भारत में आकर के रह रहे हैं लंबे समय से, उनको अब इस कानून से नागरिकता मिलेगी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, ये केंद्र सरकार का ऐतिहासिक फैसला है, क्योंकि लंबे समय से ये कानून लागू होने की बात जो रहा था। 2019 में जब ये कानून बनकर लागू हुआ, तब से ही इस कानून का विरोध हुआ और उसके बाद केंद्र सरकार ने इसकी बात करना ही छोड़ दिया था। लेकिन अब 2024 के लोकसभा चुनाव सिर पर है, ऐसे में केंद्र सरकार ने ये ऐतिहासिक फैसला किया है और उन हजारों शरणार्थियों को अब अपना देश मिलेगा, अपना घर मिलेगा और अपनी एक आइडेंटिटी मिलेगी। जी बिल्कुल मैंने सही कहा आपने कि यहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत बड़ी सौगात मिलने जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल मनीष जी यहाँ ये बनता है कि सीएए चुनाव के ठीक पहले, क्या ये चुनावी पुलिंदा हो सकता है अगर हम देखें यहाँ ध्यान से? तो नहीं, बिल्कुल ये इसको चुनावी बुलंदा न कह करके इसको एक देश हित में फैसला करें। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि जब इसका नोटिफिकेशन अब जारी हो ही गया है तो पूरे देशवासियों को तहे दिल से प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद करना चाहिए और इस एक्ट का, इस कानून का
दिल खोलकर स्वागत करना चाहिए। बिल्कुल। वो इसलिए करना चाहिए क्योंकि हम ये जानते हैं कि एक आम नागरिक की पीड़ा क्या होती है। हम ये जानते हैं कि जिसके घर ना हो, जिसके द्वार ना हो, जिसकी आइडेंटिटी ना हो और जिसका देश ना हो, उस व्यक्ति के दिल पर क्या बीत रही होगी। बिल्कुल। और लंबे समय से जो व्यक्ति, जो अल्पसंख्यक इस देश में रह रहे थे, वो अपने ही देश के ना होकर अपने ही देश के नहीं थे। बिल्कुल। लेकिन अब जब ये कानून लागू हो गया है तो वो अब उनका भी अपना देश होगा, उनका भी अपना घर होगा और उनकी भी अपनी एक खास पहचान होगी कि हम भारत के नागरिक हैं। क्योंकि हम भारत के संविधान में इस बात का जिक्र करते हैं कि प्रस्तावना में बी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि हम भारत के लोग, तो वो भी इस बात को गर्व से कह सकेंगे कि बी द पीपल ऑफ इंडिया। तो ये उनको एक बड़ी सौगात है। धर्मिष्ठा जी, बिल्कुल सही कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से उन लोगों को बड़ी सौगात मिली है जो लगातार अपने देश को लेकर इंतजार कर रहे थे कि हमें कहीं ना कहीं भारत की नागरिकता मिले, इस चीज को लेकर। और बहुत सारे अल्पसंख्यक जो है दूसरे देशों में जो लगातार खुद को हीन महसूस कर रहे थे, उनके लिए भी ये बहुत बड़ी सौगात है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल मनीष जी यहाँ ये बनता है कि लंबे इंतजार के बाद ये सौगात क्या मायने रखती है? बिल्कुल, क्योंकि देखिए जब 2019 में जब इस कानून को संसद में पेश किया गया और जब इसका मनीष, इस वक्त मैं आपको रोकना चाहूंगी। इस वक्त हमारे एडिटर सूरज पाठक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सूरज जी, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर आई है, सीएए का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, लंबे इंतजार के बाद ये सौगात मिली है। देखिए, बहुत समय से चर्चा थी कि देश में सीएए कानून लागू होने वाला है और इंतजार किया जा रहा था क्योंकि सदन में भी इसको लेकर चर्चा हुई है और कई जगह इसको लेकर के अलग अलग प्लेटफॉर्म पे चर्चा हो चुकी है। लेकिन अब जो है, अब ये आज फाइनल हो गया है क्योंकि कुछ देर पहले जिस तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि आज देश के लिए बड़ा दिन हो सकता है, देश के लिए ऐतिहासिक दिन हो सकता है और वो बात सच साबित हुई कि नागरिकता संशोधन कानून लागू करने का ऐलान कर दिया गया है। और सीएए को लेकर बड़ी खबर है कि सीएए से नागरिकता रद्द अगर ये होगी तो बर्दाश्त नहीं होगा, इस तरह के बयान भी सामने आ रहे हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ी बात है कि चुनाव से पहले नागरिकता संशोधन अधिनियम को लागू करना, क्योंकि 3 देश के गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता मिल सकेगी। ये इसमें बड़ी बात यह है कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के शरणार्थी, ये जो गैर मुस्लिम हैं, इन 3 देशों के गैर मुस्लिमों को शरणार्थी मिलेगी। और ये 3 देशों के गैर मुस्लिम शरणार्थी 31 दिसंबर 2014 से पहले यदि भारत आए हैं और उन्होंने भारत से शरण मांगी है तो इन लोगों को जो है सीएए के तहत नागरिकता मिल सकेगी। लेकिन ऐसे शरणार्थी जो गैर मुस्लिम शरणार्थी हैं अन्य देशों के, उन्हें नागरिकता नहीं मिलेगी। 3 देशों के गैर मुस्लिम शरणार्थी जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए हैं, उन्हें नागरिकता मिल सकेगी। और एक बात और है कि विपक्ष की ओर से लगातार कटाक्ष भी इससे सामने आ रहे हैं, कई तरह के तंज कसे जा रहे हैं। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि दर्शकों को बताना चाहूंगा कि सीएए कानून लागू होने से नागरिकता नहीं जाएगी, क्योंकि इसको लेकर के बहुत सारे भ्रम भी फैले हुए हैं और इसको सबसे पहले समझने की आवश्यकता है कि सीएए कानून वास्तव में क्या है और उसको जब सारी स्थिति स्पष्ट होंगी तब कहीं जाकर के वो चीजें क्लियर हो पाएंगी कि वास्तव में सीएए क्या है और देश के लिए क्यों जरूरी था। यह एक बात बताना चाहूंगा, केंद्र सरकार की ओर से सीएए की अधिसूचना जारी की गई है और देश में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू कर दिया गया है, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। साथ ही पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगान के वो शरणार्थी जो 31 दिसंबर 2014 से पहले आए हैं, भारत से उन्होंने शरण मांगी है, उनको नागरिकता दी जा सकेगी। यहाँ एक बात आपको बताना चाहूंगा कि सीएए के तहत 31 दिसंबर 2014 से पहले अफगानिस्तान, बांग्लादेश और से धार्मिक आधार पर प्रताड़ित होकर भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन, पारसी, इनको जो है वहां पर नागरिकता दी जाएगी। बिल्कुल। सूरज जी, एक सवाल और बनता है यहाँ पर, जिस तरह से लगातार आपने कहा जैसा कि जो अल्पसंख्यक है उन्हें यहाँ पर नागरिकता दी जाएगी, ऐसे में विपक्ष लगातार हमलावर था कि इसमें मुस्लिमों को शामिल क्यों नहीं किया गया, उन्हें छाटा गया है और इसी बात को लेकर लगातार सीएए का विरोध भी होता रहा है। बिल्कुल, यहाँ बहुत सारी चीजें सामने आती रही, कई तरह के, जैसे मैं बताया कि बहुत सारी बातें सामने आई, लेकिन भारतीय नागरिकों का इससे कोई सरोकार नहीं है। मैं बता दूं आपको कि भारतीय नागरिक वो जो शरणार्थी नहीं है, भारतीय नागरिकों का इससे कोई लेना देना नहीं है और संविधान के तहत भारतीयों को नागरिकता का अधिकार है। सीएए का कानून, यहाँ एक बात जरूर बता दूं मैं कि आवेदन प्रक्रिया जो रहेगी वो ऑनलाइन रहेगी। नागरिकता के लिए यदि आवेदन कोई करना चाहता है सीएए कानून के तहत तो वह आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन रहेगी। आवेदकों को बताना होगा कि भारत कब आए थे, पासपोर्ट या अन्य यात्रा मैं आपको रोकना चाहूंगी। इस वक्त हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं। जय श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। श्रीवास्तव जी, जिस तरह से बात चल रही है सीएए को लेकर, बड़ी घोषणा, बड़ी अधिसूचना सामने आई है,
चुनाव के दौरान सीएए क्या मायने रखता है और क्या असर देखने को मिलेगा? देखिए, सीएए को पार्लियामेंट से बहुत पहले ही पारित कर राष्ट्रपति भवन भेज दिया गया था जी। आज नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इसके मतलब यही है कि आज से ये लागू किया गया है। सीधा अर्थ ये है कि जो गैर मुस्लिम लोग हैं, जो बांग्लादेश हो, अफगानिस्तान हो या पाकिस्तान हो या आसपास के अन्य जो देश है, वहाँ से जो लोग आके अवैधानिक रूप से यहाँ पर रह रहे थे, उनके लिए रास्ता खुल गया है। उनके लिए आपको मालूम होगा, जैसे बहुत सारे शहरों में गैर मुस्लिम लोग जो पीड़ित होके वहाँ से आए हैं, जिनको प्रताड़ित किया गया और प्रताड़ना सहते हुए वो लोग मजबूर हो गए कि वो देश छोड़ के भारत में आके शरण लिया, उनके लिए रास्ता खुल गया है। यहाँ एक बात मैं बताना चाहूँगा, पक्ष बार बार जो ये बात कहती है कि गैर जो मुस्लिम है उन्हीं को क्यों दिया गया, इसमें मुस्लिमों को शामिल क्यों नहीं किया गया। इसका अर्थ ये है कि उसमें स्पष्ट किया गया है कि उनको वो किसी ने प्रताड़ित नहीं किया। जैसे मान के चलिए कोई पाकिस्तान के जो नागरिक है, वो जब इंडिया आ रहे हैं तो वो प्रताड़ित होके नहीं आ रहे हैं अगर वो मुस्लिम है तो। बिल्कुल। तो इसी प्रकार से जो है ये कहा जाएगा स्पष्ट रूप से कि जो प्रताड़ित होके आए हैं वो उनके जो है उनके लिए ये कानून है, उनको बहुत आसानी से अब नागरिकता मिल जाएगी। जो धक्का खाना पड़ता था, नागरिकता के लिए बहुत वर्षों तक इंतजार करना पड़ता था, उनके लिए जो है अब रास्ता स्पष्ट कर दिया है कि अब जो है आप नागरिकता के लिए अप्लाई करो और आपको तत्काल नागरिकता मिल जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल श्रीवास्तव जी, बहुत सही बात कही आपने कि अब नागरिकता के लिए उन्हें भटकना नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ एक सवाल और बनता है, जिस तरह से अगर हम विपक्ष की बात करें तो विपक्ष लगातार इस मामले पे भी हमलावर रहा है, लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर रहा है। आपको क्या लगता है आज ये बयान आने के बाद कल से फिर वापस बयानबाजी का दौर शुरू हो जाएगा सीएए को लेकर? देखिए, एक बात ये स्पष्ट है कि जो आंदोलन जीवी जो नाम दिया गया है, कोई यूं ही नाम नहीं आया है। ऐसे लोग हैं जो ऐसे मौके को हमेशा ढूंढते रहते हैं और इसके हमेशा इनसे कोई फर्क पड़ना नहीं है। और हो सकता है कि इस नजाकत को समझ के विपक्ष भी आंदोलनकारियों के साथ ना दे, बिल्कुल, क्योंकि उनको मालूम है कि सामने इलेक्शन है और इस पिच पर बहुत ढंग से भारतीय जनता पार्टी धुआंधार बैटिंग करने में माहिर है। तो इसीलिए हो सकता है कि सहर्ष इसको स्वीकार कर लिया जाए। बिल्कुल। और यदि विद्रोह होगा, यदि इसमें कोई आंदोलन वगैरह होगी, प्रदर्शन किया जाएगा, सीधे रूप में इसमें भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिलेगा। तो मुझे लगता है कि ऐसा कुछ होगा नहीं, क्योंकि इस नजाकत पर कोई भी हमलावर नहीं होना चाहेगा जिससे भारतीय जनता पार्टी को सीधे तौर पे फायदा मिल जाए। बिल्कुल। और बिल्कुल चुनाव नजदीक है, ऐसे में बहुत फूक के कदम रखने की आवश्यकता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने कि यहाँ पर पार्टियां सब अलर्ट मोड पर है और बिल्कुल रिस्क नहीं लेगी यहाँ पर, चुनाव के दौरान तो बिल्कुल नहीं लेगी। सूरज पाठक जी, आपके पास आऊंगे इस वक्त में, जिस वक्त हम बात कर रहे हैं सीएए को लेकर, क्या कुछ बदलेगा नागरिकता को लेकर? क्योंकि लगातार विपक्ष या फिर आम लोगों के अंदर भी ये भय है कि हमारी नागरिकता चली जाएगी। कई बार ये चीजें बताई भी गई है, बावजूद इसके भी लोगों के मन में आज भी इस बात का डर बना हुआ है। नहीं, देखिए, मैंने जैसे पहले स्पष्ट किया धर्मिष्ठा की जो देश के नागरिक हैं, भारत के जो नागरिक हैं, उनकी नागरिकता सीएए या कोई और कानून नहीं छीन सकता है। बात यह है सिर्फ कि केंद्र की मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून का जो नोटिफिकेशन जारी किया है, लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार का एक बड़ा कदम। बिल्कुल। इसके तहत अब 3 पड़ोसी देश जिनका मैंने जिक्र किया, और 3 पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता मिल सकेगी। इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा तैयार किए गए ऑनलाइन पोर्टल पर उनको आवेदन करना होगा। दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने सीएए को अपने घोषणा पत्र में शामिल किया। बिल्कुल। इससे पार्टी ने एक बड़ा मुद्दा बनाया था। गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में अपने चुनावी भाषणों में कई बार नागरिकता संशोधन कानून या सीएए को लागू करने की बात कही थी। उन्होंने ऐलान किया था कि लोकसभा चुनाव से पहले यह कानून लागू कर दिया जाएगा और अब केंद्र सरकार ने इसलिए नोटिफिकेशन जारी करते हुए इसे लागू कर दिया है। बिल्कुल। मैं आपको बताना चाहूंगा धर्मेश कि सीएए के तहत मुस्लिम समुदाय को छोड़कर 3 मुस्लिम बहुल जो पड़ोसी मुल्क हैं हमारे,
उन मुल्कों से आने वाले बाकी धर्मों के लोगों को नागरिकता देने का प्रावधान है। जी केंद्र सरकार ने सीए से संबंधित अब एक वेब पोर्टल तैयार कर लिया है, जिसे नोटिफिकेशन के बाद लॉन्च किया जाएगा और 3 मुस्लिम बहुल पड़ोसी मुल्कों से आने वाले वहां के अल्पसंख्यकों को इस पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा और सरकारी जांच पड़ताल के बाद उन्हें इस कानून के तहत नागरिकता मिल जाएगी। बिल्कुल। इसके लिए बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए विस्थापित अल्पसंख्यकों को कोई दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं होगी। बड़ी बात यह है कि इन 3 देशों से आए हुए विस्थापित अल्पसंख्यकों को कोई दस्तावेज नहीं लगेंगे, जो वहां से, जैसा कि हमारे एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी ने कहा कि जो वहां प्रताड़ित होकर आए हैं। दूसरी एक और बात की 2019 में नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार ने नागरिकता कानून में संशोधन किया था। इसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से 31 दिसंबर 2014 से पहले आने वाले 6 अल्पसंख्यक, बताना चाहूंगा कि हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी, ये 6 समुदाय जो हैं ये बांग्लादेश में, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अल्पसंख्यक हैं। इन 6 समुदाय के लोगों को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान किया था और नियमों के मुताबिक नागरिकता देने का अधिकार केंद्र सरकार के हाथों में होगा। मैं आपको बताना चाहूंगा, दर्शकों को भी बताना चाहूंगा कि नागरिकता देने का अधिकार पूरी तरह से केंद्र सरकार के पास है। पड़ोसी देश अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान के हिंदू, सिख, जैन, पारसी, बौद्ध और ईसाई समुदायों से आने वाले प्रवासियों को भारतीय नागरिकता देने के लिए 1955 के नागरिकता अधिनियम में संशोधन किया गया है। बिल्कुल। ऐसे प्रवासी नागरिक जो अपने देशों में धार्मिक उत्पीड़न से तंग होकर के आए हैं, 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आकर शरण ले चुके हैं, इस कानून के तहत उन लोगों को अवैध प्रवासी माना गया है। जो भारत में वैध यात्रा दस्तावेज जैसे पासपोर्ट है या वीजा है, इन दस्तावेजों के साथ या इन दस्तावेजों के बगैर जो भारत में आए हैं या फिर दस्तावेज लेकर भारत में आए लेकिन तय अवधि से ज्यादा समय तक यहाँ रुक गए हैं, तो ये जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जो आया है इसको लेकर के अब देश में, हालांकि देश में बहुत पहले से इसको लेकर के माहौल बन रहा था कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार अपने कई कार्यक्रम में, चुनावी भाषण में इस बात को कह चुके थे, तो वो इस बात को कयास लगाया जा रहा था कि हाँ चुनाव से पहले आ जाएगा और अब देश में एक नए बदलाव की बयार देखने को मिलेगी। जी धर्मेश, मैं यहाँ एक बात बताना जी यहाँ एक बात मैं बताना चाहूंगा, इस पूरे कानून में एक ड्रॉबैक मुझे क्या दिखाई दे रहा है उस विषय में बात करना चाहूंगा धर्मिष्ठा, कि इसमें ये कहा गया है कि 2014 से पूर्व जो लोग भारत में रह रहे हैं उन लोगों को एप्लीकेशन करने पर तत्काल नागरिकता मिल जाएगी। जी मैं एक बात बताना चाहूंगा, इस कानून में ये यदि उन हिंदू, बौद्ध और बाकी जो गैर मुस्लिम लोग हैं, जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं अवैध रूप से, उनको यदि भारत सरकार मदद करना ही चाहते हैं तो ये संशोधन होना चाहिए कि आज से उनको सबको कानूनन वैध कर दिया गया। बिल्कुल। वो नागरिक बन गए, उनको किसी प्रकार के एप्लीकेशन की जरूरत नहीं है। इसके पीछे की मंशा ये है, जो लोग 20 साल से रह रहे हैं और निश्चित रूप से वो अवैध रूप से रह रहे हैं और वो भारत में आके रस बस गए हैं, उनके बच्चे हो गए हैं, बच्चे की पढ़ाई चालू हो गए हैं उनका, ऐसी स्थिति में आज अगर एप्लीकेशन करते हैं तो वो एक्सपोज होंगे समाज में। पता चलेगा कि यार ये तो हमारे बीच में रह रहा था, ये बांग्लादेशी था, पाकिस्तानी था या कहीं और से आया हुआ था, जिनको मालूम नहीं है। इस डर से, एक्सपोज होने के डर से कोई भी एप्लीकेशन डालने से डरेंगे। बिल्कुल। तो इसीलिए जो है उनको फ्री कर देना चाहिए था कि जो लोग अभी भारत में रह रहे हैं उनको नागरिकता के लिए किसी प्रकार से कोई एप्लीकेशन की जरूरत नहीं है। एप्लीकेशन देना मतलब खुद को एक्सपोज करना होगा। बिल्कुल। तो इस मुद्दे पर भी जो है भारत सरकार को सोचना पड़ेगा कि आसपास जैसे आसाम है, पश्चिम बंगाल है, बिहार है और इवन अंडमान निकोबार है, ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जहां पर बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के जो हिंदू है वो आके रह रहे हैं और उन्होंने कभी भी अपने आप को कई अन्य देशों से आए हुए नहीं मानते। बिल्कुल। वो ये कहते हैं कि हम भारत के ही हैं, तो वो अभी कैसे उनका समाधान निकलेगा? वो एप्लीकेशन डालते ही समाज में एक्सपोज हो जाएंगे कि ये हमारे देश के नहीं है। बिल्कुल।
और कहीं ना कहीं उनका विरोध शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात करी हमारे एडिटर इन चीफ ने यहाँ पर। मनीष, एक चीज आपसे जानना चाहूंगी, यहाँ पर हम जिस तरह से बात कर रहे हैं, सीए का लंबे समय से इंतजार था और लंबे इंतजार के बाद में आखिरकार फाइनली ये जवाब आ गया है, अधिसूचना आ गई है। भूमि बहुत पहले से तैयार हो रही थी, जिस तरह से लगातार प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह बयान भी दे रहे थे, भूमि कब से तैयार हो रही थी, आज नोटिफिकेशन दे दिया गया। देखिए धर्मेष्ठा जी, इस कानून की जो भूमि थी ना, मैं आपको बता दूं कि ये 2016 में ही इसकी तैयारी शुरू कर दी थी। आपको बता दूं कि 2016 में नागरिकता संशोधन विधेयक सीए पेश किया गया था और इसके पेश करने के बाद में इसमें प्रावधान थे कि जो 1955 का नागरिकता संशोधन कानून है, इसमें बदलाव किया जाएगा। तो इसकी एक जो रिपोर्ट थी वो 12 अगस्त 2016 में इसे सिलेक्ट कमेटी, जिसे हम कहते हैं संसदीय संयुक्त समिति, उसको पेश किया गया। संयुक्त समिति ने ये कहा कि हाँ, ये बिल्कुल रिपोर्ट बिल्कुल ठीक है और इसमें उन देशों को शामिल किया गया, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, उनमें भी कुछ धर्मों के लोगों को शामिल किया गया, जिसमें जैन, पारसी और बौद्ध, ईसाई ये थे। लेकिन इसमें मुस्लिम समुदाय को इसलिए शामिल नहीं किया गया क्योंकि उनके अपने देश है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान मुस्लिम बहुल देश है और वो मुस्लिम कंट्री है। बांग्लादेश और जो हमारे पड़ोसी राज्य है वो अपने अपनी धार्मिक अनुसार अपनी आइडेंटिटी रखते हैं, लेकिन इंडिया जो है, भारत जो है, वो अपनी धर्मनिरपेक्ष पहचान रखता है। इसीलिए उनमें कुछ जो मुस्लिम छोड़कर जो धर्म के लोग थे उनको इसमें शामिल किया गया। लेकिन 12 अगस्त 2016 को जब इसे सिलेक्ट कमेटी को भेजा गया तो सिलेक्ट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 2019 में पेश कर दी थी। सिलेक्ट कमेटी ने इस पर सर्वे किया, सर्वे करने के बाद में इसमें अपनी रिपोर्ट 2019 में सौंपी और जब ये प्रक्रिया 2016 से चल रही थी और 2019 यानी कि 3 साल के लंबे अंतराल में सरकार ने इसकी तैयारी की, पूरा खाका तैयार किया। खाका तैयार करने के बाद संसद के पटल पर इसे रखा गया। सूरज पाठक जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी सूरज जी। धर्मेष्ठा, दरअसल मेरा एक सवाल था एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव, जिससे मैं जानना चाह रहा था कि दर्शकों को वो जानकारी भी मिले कि देश में लागू किए गए नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 के विरोध में 6 राज्यों की ओर से उन राज्यों की विधानसभा में प्रस्ताव पारित हो चुका है, जिसमें केरल विधानसभा शामिल है, पंजाब विधानसभा शामिल है, राजस्थान विधानसभा शामिल है, पश्चिम बंगाल विधानसभा शामिल है, पुडुचेरी विधानसभा शामिल है और तेलंगाना विधानसभा। ये 6 विधानसभा हैं जहां इनके खिलाफ प्रस्ताव पारित हो चुका है। तो अब चूंकि कानून लागू हो गया है देश में, तो इन प्रस्तावों को जो पारित हुआ है इन राज्यों में, क्या इन राज्यों में ये कानून पूरी रूप से लागू होगा या फिर इन राज्यों में अलग प्रारूप रहेगा? नहीं, देखिए, राज्य जो है ये स्वतंत्र है किसी कानून बनाने के लिए, ये संविधान कहता है। लेकिन जब देश में कानून लागू होने के बाद यदि कोई राज्य उसका विरोध करता है तो उस राज्य में फिलहाल लागू नहीं होगा। लेकिन ये है कि बाकी जो देश है वो कहीं पर भी जाके देश के कानून ये है कि आप नागरिकता कोई राज्य के नहीं ले रहे हो, नागरिकता है देश का। तो इसीलिए जो है राज्य सरकार भले ही उसको लागू करने में सक्षम हो, लेकिन अगर वो देश का नागरिक बनना चाहता है तो फिर उनको नागरिकता देना होगा। क्योंकि ये पोर्टल जो व्यवस्था है, पोर्टल की व्यवस्था का मतलब ही यही है कि उसमें स्टेट गवर्नमेंट को इन्वॉल्व नहीं किया गया है। जहां स्टेट गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट होगी वहां वो राज्य में कानून बनाने में जो कि सक्षम है, संविधान कहता है कि वो बना सकता है। इसीलिए इस कानून को देश का कानून माना गया है। नागरिक कभी भी कोई राज्य का नहीं होता है, वो नागरिक होगा भारतीय, चाहे वो किसी भी राज्य का हो। तो इसीलिए जो है चाहे कोई विरोध करे या चाहे कोई कानून बना दे, वो केवल सर्वे नहीं कर सकता है, लेकिन इस कानून से वो रोक नहीं सकते। जब पोर्टल में कोई, जैसे आपने कहा कि जैसे सपोज करिए कि केरल का यदि कोई सरकार इस प्रकार के कोई कानून बना लेते हैं कि हमें इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है और हम इससे सहमत नहीं है, तो वो वहाँ सर्वे नहीं कराएगा। वो उस सरकार को जो है कोई सरकार इसके लिए कोई काम नहीं करेगी। लेकिन अगर वहाँ कोई रह रहा है और उसने इस पोर्टल में नागरिकता के लिए अप्लाई किया है तो उसको वो नहीं रोक सकता है। बिल्कुल। तो इसीलिए जो है ये कानून उन राज्यों में कोई इफेक्ट नहीं डाल पाएंगे। और जी बिल्कुल सर, मैं इसमें 2 बातें और ऐड करना चाहूंगा। जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, जब केंद्र और राज्य सरकार के संबंधों की बात में आती है तो राज्य सरकार की जो विधानसभा है
उनके कानून में और देश की संसद के कानून में बहुत बड़ा अंतर होता है। क्योंकि आपने सही कहा कि संविधान में इसका प्रावधान है, लेकिन जो राष्ट्रीय स्तर के कानून है और जो नागरिकता संबंधी कानून है, इसमें सिर्फ और सिर्फ संसद को ही कानून बनाने का अधिकार है, जिसके लिए सभी राज्य की विधानसभाओं को मानना ही पड़ेगा। इसमें किसी भी विधानसभा का विरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा। आपने बिल्कुल सही कहा सर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात कही यहाँ पर। और सीएए को लेकर बड़ा बयान सामने आ चुका है, यहाँ पर अधिसूचना जारी हो चुकी है और सबसे बड़ी सौगात जिसे लगातार कही जा रही थी कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा सौगात दी जाएगी, ये सौगात सीएए को लेकर दी गई है। जय श्रीवास्तव जी, सूरज पाठक जी और मनीष जी, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। यहाँ पर बहुत बड़ी सौगात दी गई है, बहुत बड़ा ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है, जहां पर सीएए को लेकर लगातार चर्चा हो रही थी। भूमि बहुत समय पहले से तैयार की जा रही थी और भूमि पर आज पौधारोपण कर दिया गया है और ये जो सौगात लगता है लोकसभा चुनाव के दौरान गेम चेंजर साबित होने वाली है। फिलहाल इतना ही, बने रहिए देश न्यूज के साथ।